हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड। दिस इज अ लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसमें हम जो है इस टेस्ट सीरीज में हम एमसीक्यू जो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो है काफी ज्यादा जो आपकी सहायता करेंगे। अगर आपने जो मेरी इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सो फार जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, अगर आपने सही ढंग से देखे हुए हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनके आंसर आप जो है बहुत इजीली जो है दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग का टाइम शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन जो रहता है हमारे पास, 10 हमने क्वेश्चन जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, हम उनको देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखिए जो चार्टर एक्ट है 1833 का, उसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दी, और जो भी उनको जो है एक्सक्लूसिव जो है मिलिट्री और सिविल पावर दे दी। और जो हमारे बॉम्बे और मद्रास के जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उनसे उनको डिप्राइव करके जो है पूरी पूरी पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर है पूरी पूरी हमारी इंडिया की, वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है दे दी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1828 टू 1835, वो जो है फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और एक बात का आप ध्यान रखें, 1829 से ही हमारी कंट्री में जो है सती प्रथा जो है बैन की गई है बाय द सती रेगुलेशन एक्ट 1829। ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के द्वारा किया गया। तो कौन सा प्रोविजन चार्टर एक्ट का नहीं था? फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर अबॉलिश्ड। बिल्कुल सही बात है, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो जो है अबॉलिश्ड कर दी गई इस एक्ट के तहत। जो डेजिग्नेशन थी सुप्रीम अथॉरिटी की, वो जो चेंज कर दी गई एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और जितनी भी लॉ मेकिंग पावर्स थी वो जो है कन्फर कर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, पूरी की पूरी कंट्री की। और जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको डिप्राइव कर दिया उनकी लेजिस्लेटिव पावर से। डी ऑप्शन है, एन इंडियन वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। इस तरह कोई भी प्रोविजन जो है चार्टर एक्ट 1833 में नहीं था। अगर आप इन डिटेल देखना चाहते हैं तो आप मेरे जो है फर्स्ट जो चैप्टर रहता है इंडियन पॉलिटी का, हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव रहता है, उसको जो आप सही ढंग से देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस में की हुई मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट। जो इंटरिम कैबिनेट जो 1946 में बना था, उसको किसने हेड किया था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो हेड किया था। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है और ये यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। ये जो मोंटेगो चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे, इनकी जो रिपोर्ट थी, मोंटेगो चैम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी, वो जो है किस एक्ट की बेसिस बनी? तो ध्यान रखें, हम मोंटेगो चैम्सफोर्ड एक्ट जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोलते हैं। तो ये जो इनकी जो रिपोर्ट थी मोंटेगो चैम्सफोर्ड की, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो है बेसिस बनी। अगेन मैच करने के लिए जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और ये यूपीएससी में पहले पूछा गया है। इसमें लिस्ट फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें दूसरा है प्रोविजन। देखिए तो आर्टिकल 14 जो है बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने जो सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट शैल नॉट डिसमिस एनी पर्सन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, ये नहीं होगा। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द रिकॉर्ड ऑफ एक्शन लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ए का जो है हमारे पास जो यहाँ पर जो है सेकंड हो जाएगा। आर्टिकल 15 बोलता है कि जो स्टेट है वो किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन, प्लेस, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नहीं कर सकती है। तो बी का हमारा जो है फर्स्ट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। देखिए दो ऑप्शन में है, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में। तो नेचुरली हमारे पास बी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर जो एलिमिनेट हो गए। हमारा आंसर जो ए और सी में से होगा। और थर्ड प्रोविजन हम देखते हैं आर्टिकल 16, तो ये है इक्वालिटी, इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये जो है इसका जो है सी का जो फोर्थ हो जाएगा। तो सी का अगर हम फोर्थ जो है देखें, तो ये जो ए ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन जो है हो जाएगा। और 17th रहता है हमारे पास वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो डी का जो हमारे पास थर्ड हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। जितनी भी कमेटीज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, इनके जो है चेयरमैन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कई बार यहाँ पर आपसे नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट पूछी जाएगी। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्टेब्लिश किया था, फेडरल कोर्ट को भी स्टेब्लिश करने की इसमें बात कही थी, और ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इसका। तो ये जो है इसमें डी आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रोविजन जो आपके जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता जो है रेगुलेटिंग एट ऑफ 1773 के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया के लिए जो है जो पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो गवर्नमेंट इंडिया 1858 के द्वारा जो है क्रिएट की गई थी। और ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा जो पोस्ट क्रिएट की गई थी। और डाई की हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के द्वारा। 1919 जो एक्ट है वो जो है बेसिकली आपकी डाई के लिए जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रॉबर्ट क्राइव जो है वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमारे पास
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जी से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी जो है गलत हो जाएगी। विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर पूछा गया है हमसे नॉट करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है फर्स्ट स्पीकर थे हमारे पास फर्स्ट लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बंटवारा जो था पावर का, शक्तियों का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बेस रहता है ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन दी। तो ये इस तरह से पूरा पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रहती है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हमारी सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में हमारी एक 7th शेड्यूल आपको जो देखने को मिलेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 22 शेड्यूल्स हैं, उसमें 7th शेड्यूल्स में जो है 3 लिस्ट है, उसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट। इसी तरह का प्रोविजन था हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगर आपने मेरे लेक्चर सेटिंग से सुना तो उसमें भी आपने ये चीज देखी होगी। इसमें 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्कर लिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे जो हमने ये प्रोविजन बोरो किया हुआ है अपने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखिए इसमें आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या मोरले रिफॉर्म्स के द्वारा जो ही बनाया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी सेकंड ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। तो जहां पर भी सेकंड है उसको आप जो इलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा आंसर जो है ए या सी में से होगा, 50-50 आगे। देखिए डायआर्की की मैंने पहले ही बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 को जो डायआर्की इंट्रोड्यूस करने के लिए ही जो है जाना जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट तो ऑटोमेटिक में ठीक होगी। अब थर्ड देखना मैंने, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस, सही बिल्कुल सही बात है। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है इसकी डेवोल्यूशन जो है सेंटर से जो है प्रोविंस को जो है की गई। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे जो है लेक्चर्स जो है इंडियन पॉलिटी के जो आप जो है सो फार जो मैंने डाले उनको देख लीजिए। सो दैट्स द एंड ऑफ अवर वीडियो फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपके लिए जो एमसीक्यूज और लेक्चर सीरीज जो इंडियन लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी की जो है कंटिन्यू रखूंगा, जिससे आपको पॉलिटी जो है एग्जामिनेशन अटेंड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लगातार जो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है करते रहिए। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।